हेलो स्टूडेंट्स, बिजनेस स्टडीज चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट वीडियो में आपने देखा था कि मैनेजमेंट का नेचर क्या है और मैनेजमेंट क्या चीज है और मैनेजमेंट की क्या। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट। एक्चुअल में मैनेजमेंट का नेचर क्या है। एक्चुअल क्या होता है ना, मैनेजमेंट की जो नेचर है, जो मैनेजमेंट का नेचर है उसको हमने क्लासिफाइड किया है दो टाइप में। कई लोग बोलते हैं कि मैनेजमेंट साइंस है, फिर कई लोग बोलते हैं कि मैनेजमेंट आर्ट है। तो हम कैसे डिटरमाइन करें कि मैनेजमेंट साइंस है या फिर आर्ट? तो उसको करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले ये जानना होगा कि साइंस क्या चीज है और आर्ट कौन सी बला है। इन दोनों को जब हमने क्लासिफाइड कर लिया, हमने मीनिंग कन्वे किया कि एक्चुअल में साइंस क्या है और आर्ट क्या है, इन दोनों को जब हमने सिस्टमेटाइज तरीके से पढ़ लिया तो हमें यह भी समझ में आ जाएगा कंपैरेटिवली जब इनकी हम स्टडी करेंगे कि हमारा मैनेजमेंट साइंस है या फिर आर्ट। तो सबसे पहले हम समझते हैं क्या कि साइंस क्या है। साइंस के लिए इस लाइन को देखिए आप, व्हाट इज अ साइंस? साइंस इज अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस एक नॉलेज का सिस्टमेटाइज्ड रूप है, मतलब किसी भी नॉलेज को अगर हम तरीके से रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ए बी सी डी, स्टेप बाय स्टेप उसका पूरा स्टडी मटेरियल अवेलेबल होता है, स्टेप बाय स्टेप उसकी रीजनिंग रहती है, जो कि रीजनिंग एस्टेब्लिश करता है। वो सब चीज क्या है? साइंस है। सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज इज व्हाट? साइंस। सेकंड साइंस की क्वालिटी क्या रहती है कि प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। साइंस के जो प्रिंसिपल्स रहते हैं वो एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड रहते हैं। किस पर बेस्ड रहते हैं? एक्सपेरिमेंट पर। और थर्ड, यूनिवर्सली वैलिडिटी, क्योंकि साइंस में क्या रहता है कि साइंस के जो प्रिंसिपल्स जो आपने एक्सपेरिमेंट्स के बेस पे एस्टेब्लिश किए हैं उनकी जो वैलिडिटी है वो कैसी रहती है? यूनिवर्सली। तो साइंस क्या है? फिर से देखते हैं, सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस एक नॉलेज का सिस्टमेटाइज्ड फॉर्म है, ठीक है। सेकंड, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। साइंस के जो प्रिंसिपल्स हैं वो एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड रहते हैं। जैसे कि आपको देखते हैं कि हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन का एक अणु मिलकर वाटर बनाते हैं ना, पानी बनाते हैं। तो ये जो चीज है ना, ये एक्सपीरियंस्ड की गई हुई है, इसको एक्सपेरिमेंट किया गया होगा तभी जाके प्रिंसिपल बनाया होगा। समझ? वैसे ही ये जो प्रिंसिपल हैं, थर्ड पॉइंट पे आते हैं यूनिवर्सली वैलिडिटी है। जो यहां पर है वो पाकिस्तान में भी वही होगा और चाइना में भी वही होगा, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऐसा तो नहीं है कि आपको वाटर को इंडिया में कहते हो और दूसरी जगह पर और कुछ बोलते हो, नहीं ना। इसलिए साइंस के जो प्रिंसिपल्स हैं इनकी यूनिवर्सली वैलिडिटी रहती है। अब हम इस साइंस को करेंगे, लेकिन हमारा टॉपिक क्या है? मैनेजमेंट साइंस है कि नहीं, हमें ये पता करना है। तो हमारा जो मेन टॉपिक है उस पर आते हैं और उस टॉपिक के अकॉर्डिंग हम मैनेजमेंट को साइंस से कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले साइंस इज सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। तो आप बताइए, क्या मैनेजमेंट भी एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है? जी हाँ, बिल्कुल है। मैनेजमेंट सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, बिकॉज अदर सब की तरह मैनेजमेंट का भी एक स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, मैनेजमेंट की भी बुक्स अवेलेबल हैं, मैनेजमेंट का ही अपना एक अलग नॉलेज क्राइटेरिया है। इस बेस पे हम कह सकते हैं क्या कि मैनेजमेंट एक साइंस है। तो ये वाला पॉइंट हमारा क्लियर कर गया है ना। अब देखिए बच्चों, ये वाला पॉइंट तो आपका क्लियर हो गया कि साइंस एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। उसी तरीके से हम कंपैरेटिवली कह सकते हैं कि मैनेजमेंट भी एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। ये थोड़ा पॉइंट जो है ना थोड़ा रट्टे वाला है। जैसे कि मैनेजमेंट साइंस के तो एलिमेंट्स पर बेस्ड कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड ऑल दैट, बट मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स बेस्ड रहते हैं। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स बेस्ड रहते हैं ह्यूमन बींग्स पर। अब आपको मालूम है ह्यूमन बींग्स अलग अलग होते हैं, हर किसी के सोचने का तरीका अलग होता है, हर किसी के काम करने का तरीका भी अपना अलग अलग रहता है। तो इनके एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो इनके जो प्रिंसिपल्स हैं वो एक्सपेरिमेंट्स पर बेस्ड है, बट क्या 100% श्योर है कि नहीं? तो ये थोड़ा हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ये थोड़ा टेक्निकल लाइन है, इसलिए आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, इसलिए दोबारा से समझ सकते हैं। इससे पहले की वीडियो है और मैं और अच्छे डिटेल तरीके से मैंने बताया हुआ है, तो इससे पहले की वीडियो आप देख सकते हैं। प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, जैसे कि साइंस के प्रिंसिपल हैं एक्सपेरिमेंट्स पर बेस्ड हैं, बट मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स जो हैं
वो एक्सपेरिमेंट पर तो होते हैं, बट किस पर बेस्ड रहते हैं? वो एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं ह्यूमन बींग्स पर, लेकिन ह्यूमन बींग्स का जो बिहेवियर है, ह्यूमन बींग्स का जो नेचर है, वो सर्टेन नहीं, वो अनसर्टेन रहता है। सेकंड, यूनिवर्सली वैलिडिटी। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं उनकी यूनिवर्सली वैलिडिटी रहती है कि नहीं? हाँ होती है, बट अलग 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 अकॉर्डिंग इनकी जो वैलिडिटी है वो चेंज होती रहती है ना। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी होते रहते हैं कई जगह, जैसे कि आप मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स पढ़ोगे तो आप सुनोगे कि कई जगह सेंट्रलाइजेशन जरूरी होता है, कई जगह डिसेंट्रलाइजेशन जरूरी होता है, कई जगह मॉनेटरी टर्म्स अच्छे रहते हैं, कई जगह नॉन मॉनेटरी टर्म्स अच्छे रहते हैं। तो इनकी भी यूनिवर्सली वैलिडिटी है, लेकिन एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग। तो ये कंप्लीट करता है, ये 50-50 करता है, और ये ऑलमोस्ट करता ही है इससे एग्री साइंस से। तो इस वेक से हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक साइंस है। अब बात करते हैं आर्ट की, कि आर्ट क्या है। तो अगर हम आर्ट के बारे में सुनने से पहले, जैसे कि हमने पहले साइंस के बारे में पढ़ा था कि साइंस क्या चीज होती है ना, ऐसे ही अब हम आर्ट के बारे में पढ़ते हैं कि आर्ट क्या है। आर्ट क्या होता है? स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज। स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज। अब बात क्या आती है यहां पर? सबसे पहले इस चीज को मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, एग्जिस्टिंग नॉलेज को, है ना। एग्जिस्टिंग नॉलेज क्या है? जो आपके पास नॉलेज गेन कर रखी है, जो कि आपने नॉलेज कहां से गेन कर रखी है? यहां से, जिसको आप साइंस बोल रहे हो। जो नॉलेज आपने गेन कर रखी है, जिसको आप साइंस बोल रहे हो, आपने बुक्स में से पढ़ा हुआ है, क्योंकि यहां से स्टडी मटेरियल तो मैनेजमेंट का यहीं से मिलेगा ना। मैनेजमेंट को बात छोड़िए, किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी टॉपिक का स्टडी मटेरियल आपको यहीं से मिलता है, उसका स्टडी मटेरियल मतलब साइंस। अब इसी साइंस का, यानी कि इसी नॉलेज का कितने अच्छे तरीके से आप उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, वही तो आर्ट है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक डॉक्टर हो, आपने पढ़ रखी है एमबीबीएस, कैसे ऑपरेशन करना है, कैसे किस बीमारी का इलाज करना है, वो आपकी नॉलेज है, लेकिन आप किस तरीके से ऑपरेशन कर रहे हो, वो तो एक आर्ट है ना। चलिए छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। बाइक चलाते होगे आप लोग सब, हाँ, लड़कियां एक्टिवा भी चलाती होंगी, है ना। तो उसके भी एक कुछ रूल्स रहते हैं ना, कि पहले क्लच दबाना है आपको, उसके बाद आपको गियर डालना है, फिर हौले हौले क्लच छोड़ना है, और धीरे धीरे से आपको एक्सीलेटर भी देना है। ये क्या हुआ? एक साइंस। लेकिन आप उस साइंस को कितने अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट कर रहे हो, वो एक आर्ट है। मान के चलो, अगर कोई नौसिखिया होगा, सबके साथ ऐसा हुआ होगा कि गाड़ी आप सबने जंप कराई होगी, क्योंकि क्लच और एक्सीलेटर का जो रेशियो है वो आपने सही से नहीं दे पाया होगा, है ना। लेकिन जब धीरे धीरे आप उसको चलाते रहते हो, स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज, धीरे धीरे आप उसके में स्किल्ड हो जाते हो, है ना। पर्सनली उस चीज को अच्छे से अप्लाई कर पाते हो, वही तो आर्ट है। सेकंड क्या है? प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। आर्ट में क्या एक चीज रहती है कि प्रैक्टिस भी रहती है, कि आप प्रैक्टिस करते करते अपनी आर्ट को और अच्छा बनाते रहते हो, और उसके साथ साथ कुछ इनोवेटिव भी करते हो आप। और इनोवेटिव करने से क्या होता है? आपके अंदर क्रिएटिविटी आती है ना। तो आर्ट की सेकंड कंडीशन ये रही। थर्ड क्या है? थ्योरेटिकल नॉलेज। किसी भी आर्ट को कंप्लीट करने के लिए आपको थ्योरेटिकल नॉलेज भी चाहिए होती है, लगती है कि नहीं? बिल्कुल लगती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक आर्टिस्ट हो, फोटोग्राफर हो, लेकिन आपको यही नहीं पता कि इस बटन को क्लिक करने से हमारा फोटो जूम होगा, इस बटन को क्लिक करने से हमारा फोटो पीछे से बैकग्राउंड, जो आजकल चल रहा है ना आप लोगों के फोटो शूट में, पीछे का बैकग्राउंड ब्लर कर देते हो, जो पर्सन है उसको हाईलाइट कर देते हो। अगर आपको इस चीज की थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं होगी तो आप कर नहीं पाओगे। तो आर्ट की ये तीन कंडीशन रहती हैं। फर्स्ट क्या? स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज। ये आर्ट का मीनिंग है कि आर्ट ये चीज होती है ना। सेकंड क्या है? प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। थर्ड क्या है? थ्योरेटिकल नॉलेज। अब इनको हम एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं और इसको करते हैं किससे कंपेयर? मैनेजमेंट से कंपेयर करते हैं। सबसे पहले आपने मैनेजमेंट के बारे में आपने पढ़ लिया, क्या पढ़ा? एमबीबीएस, एमबीए, एमबीबीएस डॉक्टर लोग पढ़ते हैं। तो आपने एमबीए पढ़ा मैनेजमेंट के लिए, ठीक है, मैनेजमेंट पढ़ लिया, तो आपने उस मैनेजमेंट का जितना भी साइंस होता है वो आपने लिया। बट आर्ट क्या है? आप अपना पढ़ा हुआ ज्ञान किस तरीके से लोगों को चिपकाते हो, सॉरी चिपकाते नहीं है, अप्लाई करते हैं, हमारी लैंग्वेज में चिपकाना चलता है। आप अपना जो आपने ज्ञान किया हुआ है, आपने जो नॉलेज
ऑब्टेन कर रखी है, उस नॉलेज को आप किस तरीके से लोगों को दे रहे हो, है ना, और किस तरीके से आप उस नॉलेज को अपने काम में अप्लाई कर रहे हो, वही आर्ट है। समझ रहे हैं आप। सेकंड क्या है, प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। आप प्रैक्टिस करते करते अपने आर्ट में इतने अच्छे हो जाते हैं, उस काम को बेस्ट तरीके से कर सकते हो और आपसे अच्छा वो काम कोई नहीं कर सकता। थर्ड क्या है, थ्योरेटिकल नॉलेज। आपको अपने आर्ट की थ्योरेटिकल नॉलेज भी होनी चाहिए। तो मैनेजमेंट से अगर कंपेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल कल के दिन अगर आपके पास एक ऐसी सिचुएशन आती है जिससे कि आप डिसीजन ले यस या नो में, तो उस वक्त आपकी नॉलेज काम में नहीं आती है, उस वक्त आपकी आर्ट काम में आती है, आपकी प्रैक्टिस काम में आती है, आपकी क्रिएटिविटी काम में आती है ना। तो इसलिए मैनेजमेंट एक आर्ट भी है। अब मैं आपको इस तरीके से बताया मैं कि आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए अब मैं आपको कंपैरेटिवली स्टडी करा देता हूं सबके बारे में। कुछ की एलिमेंट्स ऐसे भी हैं। सबसे पहले साइंस की तरफ आते हैं। साइंस एक सिस्टमैटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। हाँ, मैनेजमेंट भी एक सिस्टमैटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। साइंस के प्रिंसिपल्स, रीजंस एंड रिजल्ट्स में एक कनेक्शन बनाते हैं। किसमें कनेक्शन बनाते हैं? रीजंस, यहां लिख रहा हूं मैं, रीजंस एंड रिजल्ट्स के बीच में एक कनेक्शन बनाते हैं साइंस के प्रिंसिपल्स। वैसे ही मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी जो है रीजंस एंड रिजल्ट्स के बीच में एक कनेक्शन बनाते हैं। साइंस के प्रिंसिपल की यूनिवर्सली वैलिडिटी रहती है, वैसे ही मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की भी यूनिवर्सली वैलिडिटी रहती है। इस बेस पे हम कह सकते हैं क्या, मैनेजमेंट साइंस है। नेक्स्ट आर्ट, वही सब है। आप अपने साइंस का किस तरीके से कंप्लेंट अप्लाई कर रहे हो, है ना, आपके पास प्रैक्टिस कितनी अच्छी है उतनी तरीके से आप मैनेजमेंट कर सकते हो, और थ्योरेटिकल नॉलेज आपके पास कितनी है, ये सब चीजें आपके काम में आती रहती हैं, है ना। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं व्हाट, इन सब को कंपैरेटिवली स्टडी करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज व्हाट, मैनेजमेंट इज, हम कह सकते हैं फॉर एग्जांपल एक सिंपल लाइन में अगर आपसे पूछा जाए कि मैनेजमेंट साइंस है या फिर आर्ट, तो हम यहां पर इतना सा लिखेंगे कि मैनेजमेंट के नेचर के तौर पर, व्हाट इज द नेचर ऑफ मैनेजमेंट में, कि मैनेजमेंट इज इनएग्जैक्ट साइंस एंड एब्सोल्यूट आर्ट। मैनेजमेंट एक इनएग्जैक्ट साइंस है एंड एब्सोल्यूट आर्ट है। तो इसका हमने कंपैरेटिवली स्टडी किया मैनेजमेंट के नेचर का। आगे की वीडियोस में आपको मैनेजमेंट की सिग्निफिकेंस, जो कि आपके टॉपिक का नाम था ना, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, तो आगे के टॉपिक में आप मैनेजमेंट के पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस एंड मैनेजमेंट के फंक्शंस। उसके बारे में आप पहले से थोड़ा होमवर्क करके आना। इससे पहले भी वीडियो में डाल चुका हूं मैनेजमेंट के ऊपर, तो उसको स्टडी करके आना, तब आपको ये अच्छी से समझ में आएगी, है ना। तो मैनेजमेंट के जो फंक्शंस जो मैंने पहले की वीडियो में पढ़ा रखे थे, उनको और डिटेल में पढ़ाए थे, और आगे और भी डिटेल में हम पढ़ाएंगे, है ना। सब साथ में मिलकर मेहनत करेंगे। लॉकडाउन है तो क्या हुआ, लेकिन स्टडी हमारा होगी बराबरी से चलती ही रहेगी, है ना। आपको रुकना नहीं है, ठीक है। इस साल जो फायदा मिला है 12th के स्टूडेंट्स को, वो मे भी आप लोगों को ना मिल पाए, आपको पेपर देने में इतना लिबरलाइजेशन नहीं मिल पाए, लेकिन आपको मेहनत करके चलनी है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप पहले से प्रिपेयर होके आना, नेक्स्ट क्लास के लिए, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट्स और अच्छे से समझ में आए। और कोशिश करना अपने नोट्स खुद बनाओ, जरूरी नहीं कि किसी से कॉपी कर ले या फिर बुक से, जरूर केवल टॉपिक को समझिए, अपनी नॉलेज गेन करिए, और वर्ड पावर के दम पर अपने नोट्स खुद बनाइए, ठीक है। अभी की क्लास में नेचर ऑफ मैनेजमेंट में इतना ही रखते हैं, और आगे की क्लास में जैसे कि आपको पता है मैनेजमेंट की सिग्निफिकेंस के लिए हम पढ़ेंगे, है ना। थैंक यू सो मच।